Hello, cartoon. Don't call me cartoon. Oh, I'm just kidding, bro. You are my sweetest friend. Oh, please, stop buttering up. Okay, bro, I need your favor. I'm making a video on Proverbs, so I want you to interpret in Urdu so our viewers can get us. Yeah, sure, bro. So I'm gonna speak my first proverb. There is no rose without thorn. जहाँ फूल वहाँ कांटा मीन जहाँ आसानी है वहाँ मुश्किल भी है। इसी तरीके फूल है तो कांटा भी है। Even walls have ears. Even walls have ears. दीवारों के भी कान होते हैं। मतलब आपने अक्सर सुना होगा लोग कहते हैं थोड़ा आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। हालांकि उनके कान होते नहीं हैं, बस ये होता है, बात ये होती है कि हम जब थोड़ी सी ऊंची बात करते हैं तो हो सकता है कि हमारी बात किसी को भड़क लग जाए, तो उसी चीज़ को हम उससे रिलेट कर देते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। और यह भी हो सकता है कि दीवार के साथ कोई लगकर हमें सुन रहा हो, तो एक तरह में हम सच ही कह सकते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। खैर छोड़ें। अ वर्ड टू वाइज इज़ इनफ। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। अब अगर आप समझदार हैं तो समझ जाएंगे कि इसका क्या मतलब है। नो आई एम नॉट। डू गुड हैव गुड। भले का भला, यानी जिसके साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। ग्रेट बूस्ट लिटिल रोस्ट। ऊंची दुकान फीका पकवान। इसका मतलब ये है कि दुकान जितनी बड़ी होगी उतना ही सस्ता और कि घटिया किस्म का सामान आपको वहाँ से मिलेगा। बस वो नाम की ऊंची होगी और उसमें कोई ऊंची वाली चीज़ नहीं होगी, इसलिए कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। बस नाम ही ऊंचा है और काम उनका नीचा है। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेल। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेल। ताली एक हाथ से नहीं बजती। इसका मतलब हम लेते हैं जब भी कोई लड़ाई या कोई ऐसा झगड़ा हो तो एक से नहीं होता, जब दोनों आपस में झगड़ा शुरू करते हैं तभी वो होता है। उनमें से एक चुप हो जाए तो दूसरा भी चुप हो जाएगा, इसलिए कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजाएं ही तो बजती है। एक से लड़ाई नहीं होती, दो लड़ें तो लड़ाई होती है। टू हंट्स विद वन एरो। एक तीर दो शिकार। अ वुल्फ इन शीप क्लॉथिंग। अ वुल्फ इन शीप क्लॉथिंग। बगल में छुरी मुंह में राम राम, यानी मुंह से तो शक्लो सूरत से तो ऐसे लगता है कि इससे बड़ा कोई शरीफ है ही नहीं, और पता चलता है कि इससे बड़ा कमीना भी कोई नहीं है, तो इसलिए कहते हैं मुंह में छुरी बगल में छुरी मुंह में राम राम, के शक्ल से नहीं, शक्ल से बिल्कुल मासूम होता है, काम उसके बड़े शैतानों वाले होते हैं। Casting pearls before swine. Casting pearls before swine. भैंस के आगे बीन बजाना। अब इसका मतलब ये है कि एक चीज़ किसी को समझ ही नहीं आनी, उसकी समझ से ही बाहर है, तो उसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। जैसे आजकल ट्रेंड पे चल रहा है, तुम्हें समझाना ऐसे है जैसे ऊँट को रिक्शे में बिठाना। ना ऊँट रिक्शे में बैठ सकता, ना उसको समझ आ सकती। सो वी कैन टेक दिस एग्जाम्पल रिलेट टू दैट कैमल। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। भागते चोर की लंगोटी ही सही। अब इसमें हरगिज़ ये मतलब नहीं कि एक चोर भाग रहा है और उसकी लंगोटी पकड़ ली, चलो ये तो हाथ आ गई, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। यानी आप उस हिसाब से भी ले सकते हैं कि चोर भाग रहा है और उसकी लंगोटी आ गई हाथ में, चलो कोई तो 1-2 रुपए की होगी वह लंगोटी, तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन इसका डायरेक्ट मतलब ये नहीं है, मतलब कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, इसका मतलब ये है। A man is known by the company he keeps. A man is known by the company he keeps. आदमी अपनी सोबत से पहचाना जाता है, यानी किसी आदमी को आपने जज करना है तो उसकी कंपनी देख लें कि कैसी है। अगर आप देखेंगे कि वो स्मोकर हैं
तो बस जज ही कर सकते हैं कि वो भी स्मोकर हो सकता है। मैं भी ऐसे रट्टा नहीं मार सकता कि वो भी स्मोकर होगा, क्योंकि मैंने ऐसे काफ़ी देखे हैं जिसमें दोस्त कोई स्मोकर होता है, कोई एक दो होता है जो नहीं करता। तो लेकिन ये कह सकते हैं कि बड़ी मतलब बुरी कंपनी में रहोगे तो बुरे ही बनोगे, इसलिए कह सकते हो कि कंपनी आप देखें। ठीक है, तो ये इसका बहुत असर होता है कंपनी का, बाय द वे। थिंक बिफोर यू लीव, थिंक बिफोर यू लीव। पहले तोलो फिर बोलो। अब इसमें ऐसे नहीं कह सकते कि हम बात को तोलने लगे हैं। इसका मतलब ये है पहले सोचो फिर बोलो। ऐसा ना हो कि बोलने के बाद आपको पता चले ये मैंने क्या बोल दिया। तो इसका मतलब ये है पहले तोलो फिर बोलो, पहले सोचो फिर बोलो। बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। आगे कुआं पीछे खाई। अब इसका मतलब ये एक मुसीबत से बचे दूसरी मुसीबत आई, तो इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, यानी एक तरफ से आप गए कि क्या उसको कहते हैं रात का वक्त है, तो आपने एक गली चेंज कर दी एक कुत्ते के डर से, और दूसरी गली में आपको कोई और ख़तरा मिल गया चोरों का या किसी का भी, तो इसका मतलब यही हुआ। सेल्फ प्रेज इज़ नॉट रिकमेंडेशन, सेल्फ प्रेज इज़ नॉट रिकमेंडेशन। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, यानी अपने मुंह से अपनी तारीफ़ें करते जाना, जी मैं ये हूँ मैं वो हूँ, लोग समझते हैं हाँ हमें पता है तू क्या है। टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मॉल हिल, टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मॉल हिल। बात का पतंगड़ बनाना, यानी एक छोटी सी बात को खींच कर वो लंबा कर देना। उतनी तो बात होती नहीं है जितनी बना के दे देते हैं। तो इसका मतलब बात का पतंगड़ बनाना, छोटी सी बात को बड़ा कर देना। टू स्ट्राइक वाइल द आयरन इज़ हॉट, टू स्ट्राइक वाइल द आयरन इज़ हॉट। बहती गंगा में हाथ धोना, इसका मतलब ये कि एक कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली है तो उसका फ़ायदा उठाना। ठीक है, उसका अच्छे से फ़ायदा उठाना। Old mare, red ribbons, old mare, red ribbons। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, यानी उम्र उसकी कब्रों में जाने वाली है और काम उसके ये हैं कि अभी तो मैं जवान हूँ। Might is right, might is right। जिसकी लाठी उसकी भैंस। Neither king no minister। Hope lasts with life, hope lasts with life। जब तक सांस तब तक आस। ब्यूटी हैज़ अ शॉर्ट डेट। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी खूबसूरती हमेशा नहीं रहती, वो वक्त के साथ ढल जाती है। इसलिए 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। और इसका हम ये भी कह सकते हैं कि सदा दिन एक जैसे नहीं रहते, कभी खुशी कभी गम। डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। अब आप इसमें कहेंगे कि डायमंड कट्स डायमंड मतलब डायमंड डायमंड को काटता है, तो इसमें लोहा कहाँ से आ गया। तो प्रोवर्ब में कुछ भी चल जाता है। ठीक है, आप अगर इस तरह भी कहें तो वो भी सही है। डायमंड कट्स डायमंड, डायमंड डायमंड को काटता है, और इसमें हम जो लेते हैं वो है लोहा लोहे को काटता है। टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट।
अदले का बदला, यानी अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। All's well that ends well. All's well that ends well. अंत भला तो सब भला, यानी इख्तिताम अच्छा हो गया तो सब अच्छा हो गया। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि हीरो को काफ़ी मुश्किलात आती हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन एंड पे क्या होता है, हीरो की जीत होती है। तो आप खुश हो जाते हैं, वाह क्या बात है, बड़ी अच्छी मूवी थी। तो बेसिकली क्या हुआ था, एंड अच्छा होता है मूवी का, तो वो इसलिए आपको खुशी मिल जाती है कि वाकई ये पूरी मूवी अच्छी थी और वो अच्छी है। इसलिए ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। टू एर्र इज़ अ ह्यूमन, टू एर्र इज़ अ ह्यूमन। इंसान खता का पुतला है, यानी इंसान, ये क्लियरली मेंशन है कि इंसान से गलती होनी ही है, क्योंकि ये पुतला है गलतियों का। तो डोंट केयर अबाउट मिस्टेक्स, ठीक है, तो इंसानों से ही गलतियां होती हैं। अ विश कमिंग ट्रू, अ विश कमिंग ट्रू। अंधा क्या चाहे दो आंखें, यानी अगर एक अंधा है जिसको बिल्कुल नज़र नहीं आता और उसको एक आंख भी मिल जाए तो उसको दूसरे की ज़रूरत नहीं है, वो कहेगा कम से कम मुझे एक आंख तो मिली है देखने के लिए। तो अ विश कमिंग ट्रू, अंधा क्या चाहे दो आंखें। डेथ डिफाइज द डॉक्टर, डेथ डिफाइज द डॉक्टर। मौत का कोई इलाज नहीं, चाहे जो मर्ज़ी कर लो, मौत का कोई इलाज नहीं, कोई भी नहीं, डॉक्टर भी नहीं। ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। अपना अपना गैर गैर, यानी खून खून ही होता है। आप माँ मार लेती है, मारने नहीं देती, इसका मतलब यही आप ले के इधर आ सकते हैं, ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। खुद तो वो मार लेती हैं लेकिन दूसरों को मारने नहीं देती, क्योंकि अपना अपना गैर गैर। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, इसका मतलब ये एक मुसीबत से बचा दूसरी में गिर गया। निधा फिश नो फाउल, इसका मतलब भी वही हुआ, आधा तीतर आधा बटेर, यानी ना इधर का ना उधर का, बस बीच में अटका रह गया। यूनियन इज़ स्ट्रेंथ, इत्फाक में बरकत है, यानी जो बंदे मिलकर काम कर सकते हैं वो एक अकेला नहीं कर सकता। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ज़रूरत ईजाद की माँ है, यानी जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, अशद ज़रूरत होगी, तो वो उस टाइम आप कोई ना कोई चीज़ तो बना ही लेंगे अपनी ज़रूरत के लिए। तो इसलिए कहते हैं ज़रूरत ईजाद की माँ है। जब आप किसी मुश्किल में होते हैं तो उसका हल किसी न किसी तरीके से ढूंढ लेते हैं, तो वो ईजाद कर लेते हैं। Where there is a will there is a way, where there is a will there is a way। जहाँ चाहा वहाँ रहा, यानी जहाँ दिल किया उधर उधर चल दिया। Traitors are the worst enemy, घर का भेदी लंका ढाए, यानी घर के जो जासूस होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है। वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बात शेयर कर सकता है, आपकी जो चीज़ें पड़ी हैं वो किसी को कह के उसका रॉबरी करवा सकता है, चोरी करवा सकता है। और वो भेदी कौन से होते हैं, वो रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं और भाई हो सकते हैं। तो घर का भेदी लंका ढाए, यानी जो घर में जासूस होता है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है और वो घर भी तबाह कर सकता है। नो वन इज़ हीरो इन हिज हाउस, घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी एक शख्स है उसकी बहुत वैल्यू है, बाहर मिनिस्टर है, बादशाह है, लेकिन घर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो मिनिस्टर और बादशाह बाहर के लोगों के लिए है, घर में वो नहीं है। घर में वही आम कॉमन पर्सन है जो पहले होता था।
रॉड इज़ द लॉजिक ऑफ फूल्स। रॉड इज़ द लॉजिक ऑफ फूल्स। बातों के भूत लातों से नहीं मानते। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि कोई बातों से नहीं समझ रहा तो उसको लाठियों से समझा दो। मोर माउथ्स विल हैव मोर टॉक्स। जितने मुंह उतनी बातें, यानी एक बात हुई है और 3 लोगों ने सुनी है तो वो 3 लोग अपने अपने अंदाज से बयान करेंगे और बढ़ा चढ़ा कर बात करेंगे इस हिसाब से। इसलिए हम ये कहते हैं कि जितने मुंह उतनी बातें। टू यूज़ अवेलेबल अपॉर्चुनिटी, इसका भी मतलब वही है, बहती गंगा में हाथ धोना, यानी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसका अच्छे से फ़ायदा उठाना। इट्स नो यूज़ ओवर स्पिल्ट मिल्क। अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब ये कि नुकसान होने के बाद पछताने का क्या फ़ायदा, इससे अच्छा तो पहले एहतियात कर लेते। God helps those who help themselves. God helps those who help themselves. खुदा उनकी मदद करता है जो ख़ुद अपनी आप मदद करते हैं। यानी कोई अपनी मदद करने की कोशिश करेगा तो फिर ही अल्लाह ताला भी करेगा, और अगर वो हाथ पे हाथ धरे बैठेगा तो इससे ना अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा ना उसकी इस तरह मदद होनी है। The grass is always cleaner on the other side. The grass is always cleaner on the other side. ओ भाई क्या हो गया, लड़ क्यों रहे हो, आराम से बोलो। दूर के ढोल सुहाने हैं, यानी आप कोई भी चीज़ दूर से देखते हैं तो वो आपको अच्छी ही लगती है, जब आप करीब से जाते हैं तो वो उतनी ही आपको बुरी लगती है। कहते हैं ओए यार ये क्या था। Thank you Matt for being here. Don't mention it. Okay guys, have a good day, take care and bye bye.